हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पैकिंग एफिशिएंसी इन सॉलिड्स ये टॉपिक पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये हमारे सॉलिड स्टेट चैप्टर से आता है और ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है। इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल विच इज़ ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है? इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। कोई भी यूनिट सेल की जो टोटल वॉल्यूम होगी उस टोटल वॉल्यूम में से जो पार्टिकल्स हैं वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उस फ्रैक्शन को ही हम पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। ठीक है, तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला हम इस डेफिनेशन के बेसिस पे बना सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में हमेशा जो टोटल वॉल्यूम होगा वो नीचे आएगा और जो पार्टिकल्स की वॉल्यूम है वो ऊपर आएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बना है? पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्योंकि जनरली हम इस फ्रैक्शन को परसेंटेज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उसको समझना ज़्यादा आसान है, इसलिए हम इस फ्रैक्शन को फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। यहाँ तक क्लियर सबको? अब क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में हमें सिर्फ फोकस करना है क्यूबिक यूनिट सेल पे। इसीलिए हमें आज के इस वीडियो में हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल पे ही फोकस करना है। तो इसलिए हमने इसको क्यूबिक यूनिट सेल के लिए बनाया है। तो अगर हम इसमें पहला पॉइंट देखें, आप सबको पता है कि अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो हमें क्यूब की बात कर रहे हैं। इसीलिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो यहाँ पर हमारे इस फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ रहा है, उस चीज़ को अगर हम क्यूबिक यूनिट सेल के लिए देखें तो सबको पता है क्यूब की वॉल्यूम होती है ए क्यूब। ए इज दी एज लेंथ। अगर हम उसकी एच लेंथ को ए कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी वॉल्यूम किसके इक्वल होगी? ए क्यूब के इक्वल होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर हम दोबारा फॉर्मूला लिखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर क्यूबिक यूनिट सेल, तो वो क्या बनेगा? Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल। अब मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि ये चीज Z इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल का मतलब क्या है। देखिए, हमने ऊपर लिखा था वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। इसका मतलब ये है कि उस यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब का वॉल्यूम, तो हमने इस टोटल वॉल्यूम को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। ये दो पार्ट्स क्या हैं कि हर सिंगल पार्टिकल की जो वॉल्यूम होगी हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं Z से। अब सबको पता होना चाहिए Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। Z क्या इंडिकेट कर रहा है? Z इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स हैं उसी को हम Z कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिए और हर पार्टिकल की वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारे पार्टिकल्स की वॉल्यूम के इक्वली आएगा। ठीक है, इनटू 100 हमारा एज इट इज है। नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेल है वो एक क्यूब है, इसलिए हमने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब फिर से अगर हम इसको कन्वर्ट करें, Z का Z रह गया। अब हम सबको पता है कि हम यहाँ पर पार्टिकल किसी एटम या मॉलिक्यूल को कहते हैं, तो सबको पता है कि पार्टिकल को आइडियली हम एक स्फीयर मान के चलते हैं कि एक पार्टिकल मतलब कि एक स्फीयर। ठीक है, इसीलिए जो वॉल्यूम ऑफ ईच पार्टिकल है इट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि सबको पता है 4/3 पाई आर क्यूब ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है। तो Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब, जो हमने यहाँ पे लिखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इज ए क्यूब। तो अब अगर हम ये जनरल फॉर्मूला देखें तो हमें अगर किसी भी एक पर्टिकुलर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो Z की वैल्यू हमें पता होती है। फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल वी नो द वैल्यू ऑफ Z। ठीक है, जैसे Z1 होता है सिंपल क्यूबिक के लिए, 2 होता है BCC के लिए, बॉडी सेंटर्ड के लिए, एंड 4 होता है फेस सेंटर्ड के लिए, FCC के लिए। इसलिए हमें Z की वैल्यू तो पता है।
4/3 पाई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। r और a यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, इसीलिए जब भी हम किसी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो पहले उसके लिए हमें उस यूनिट सेल के लिए उसका a और जो r है, व्हाट इज r, यहाँ पे हमने पाई r क्यूब लिखा तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम में r क्या इंडिकेट करता है, रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल, रेडियस ऑफ द स्फीयर, इसलिए हमें a और r का रिलेशन डिराइव करना होता है। एक बार हमें a और r का रिलेशन पता चल जाए तो हम उस रिलेशन को यहाँ यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी। तो आज के इस वीडियो में हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे, और जो बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड है इसके लिए हमारे पास जो हमारी दूसरी वीडियोज है आप उसे रेफर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी टाइप की यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं उनकी पोजीशन क्या होगी, उस यूनिट सेल में वो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन सा पार्टिकल किस पार्टिकल से टच कर रहा है, कौन सा पार्टिकल से टच नहीं कर रहा है, ये आपको पहले बनावट समझनी होती है। तो हमेशा आप याद रखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स हैं वो क्यूब के कॉर्नर्स पे ही होते हैं, कॉर्नर्स के अलावा और कहीं पार्टिकल नहीं होता। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जो एडजेसेंट कॉर्नर्स हैं, जैसे इस फिगर में हमने कोई दो एडजेसेंट कॉर्नर दिखाए हैं, सपोज दिस इज कॉर्नर, दिस वन इज कॉर्नर ए, दिस वन इज कॉर्नर बी। तो कोई भी दो एडजेसेंट कॉर्नर्स के ऊपर जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा एक दूसरे से टच रहते हैं, वो एक दूसरे को टच करते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने दो पॉइंट्स देखे हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के। पहला पॉइंट जो आपको सबको याद रखना है कि पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट दी कॉर्नर्स, एंड सेकेंड पॉइंट दो एडजेसेंट कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे को टच करेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बेसिस पे यहाँ पे मैंने कुछ लेबलिंग की है वो आप देख सकते हैं। इस कॉर्नर को हमने ए कह दिया, इस कॉर्नर को हमने बी कंसिडर किया है। अब अगर हम ए से बी तक के डिस्टेंस को देखेंगे, ए बी डिस्टेंस ए बी, तो डिस्टेंस ए बी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज नथिंग बट द एज लेंथ। ये ए से बी एक एज हो गई, इसलिए डिस्टेंस ए बी क्या होगा, डिस्टेंस ए बी शुड बी इक्वल टू एज लेंथ, जिसको हमने ए कहा है, ए एज लेंथ इज ए। तो इसका मतलब है कि जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है, देखिए इसको हमने ऊपर लेवल किया है, ये डिस्टेंस ए के करस्पॉन्डिंग है, बी की करस्पॉन्डिंग है, तो ये जो डिस्टेंस होगा ये एक एक होगा। क्लियर। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर बी है, ये कॉर्नर बी इस पार्टिकल के सेंटर पे लाई करता है। सिमिलरली द सेंटर ऑफ दिस पार्टिकल लाई ऑन द कॉर्नर ए। तो आपको एक पॉइंट हमेशा याद रखना है कि जो स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर और ये जो कॉर्नर है ये एक ही पॉइंट पे लाई करता है। वैसे ही ये कॉर्नर और इस स्फीयर का जो सेंटर है वो एक ही पॉइंट पे लाई करता है। इसीलिए ये जो है ये पॉइंट इट इज नथिंग बट द सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर ये सेंटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमने डिस्टेंस दिखा रखा है, इट इज नथिंग बट द रेडियस। सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर। ठीक है, तो अगर हम अब फिर से डिस्टेंस ए बी देखें तो डिस्टेंस ए बी किसके इक्वल हुआ, आर, दिस आर प्लस दिस आर, आर प्लस आर, इट मीन्स डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स आर। तो इस चीज को हमने यहाँ दिखाया। इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पार्टिकल्स एट एडजेसेंट कॉर्नर, जो मैंने आपको पहले बताया है, टच वन अनदर फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। इस फिगर से हम क्या देख पा रहे हैं, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी इज नथिंग बट इक्वल टू एज लेंथ विच इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन को हमने 1 कंसीडर कर लिया। सिमिलरली अगर हम देखें फिगर से ही ए बी हमें और किसके इक्वल दिख रहा है, आर प्लस आर विच इज इक्वल टू 2r। तो इस इक्वेशन को हमने 2 कह दिया। अब दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, a इज इक्वल टू 2r
ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है। ये डायरेक्टली ये रिलेशन भी यूज किया जाता है न्यूमेरिकल्स में, जो हम आने वाली वीडियोस में आपको दिखाएंगे। तो a इक्वल टू 2r कैसा है वो आपने सबने समझा। अब क्योंकि हमारे पास रिलेशन आ चुका है, हम आसानी से पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पैकिंग एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला यूज किया। अब ध्यान से देखें, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, क्योंकि हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देख रहे हैं तो उसके लिए z की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हमने z की जगह यहाँ पे 1 पुट अप कर दिया। फिर जो नेक्स्ट टर्म है 4/3 पाई r क्यूब, वो एज इट इज रहा, नो चेंज। a क्यूब को हमने a क्यूब लिख दिया इनटू 100। यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है कि z इक्वल टू 1 फॉर सिंपल क्यूब। इन नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ कि 1 को तो हम ना भी लिखे तो चलेगा, तो इसलिए हमने 1 को हटा दिया, ये 4 यहाँ पर आ गया। अब 4/3 है इसलिए ये 3 डिनोमिनेटर में चला गया, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 हो गई, r क्यूब एज इट इज आ गया, यहाँ पे 100 एज इट इज आ गया। नीचे अब हमने ये रिलेशन को यूज किया है, a इज इक्वल टू व्हाट, 2r। तो a क्यूब क्या हुआ, 2r होल क्यूब। a की जगह हमने क्या रख दिया, 2r होल क्यूब। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 4 एज इट इज रहा, 3.14 एज इट इज रहा, r क्यूब एज इट इज रहा, 100 एज इट इज रहा, 3 एज इट इज है, 2 का क्यूब हुआ 8, r का क्यूब r क्यूब। तो अब इस स्टेप के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर सकते हैं। इसीलिए हमने a और r का रिलेशन डिराइव किया, ताकि एक पॉइंट पे आके r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाए। तो जो वेरिएबल पैरामीटर है वो हमारे इक्वेशन से हट जाता है, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास नंबर्स हैं जो हम आसानी से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 8 और ये 4, तो ये 1 से गया, ये 2 से गया। तो 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 52.4, नियरली अप्रोक्सीमेट 52.4। और क्योंकि हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट किया इसलिए परसेंट। तो इसका मतलब ये है कि हर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी वैल्यू 52.4% होती है। अब हमने पैकिंग एफिशिएंसी तो कैलकुलेट कर लिया, इसी से रिलेटेड इसका कॉम्प्लीमेंट्री पैरामीटर आप ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज परसेंटेज ऑफ वॉइड। ये हमने यहाँ लिखा परसेंट वॉइड। व्हाट डू यू मीन बाय वॉइड, जब भी पार्टिकल्स अरेंज होंगे, जैसे अगर हम स्फीयर्स को अरेंज करते हैं, ये मान लीजिए एक स्फीयर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ऐसे वो अरेंज हो रहा है, फिर दूसरी लाइन में अरेंज हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चाहे स्फीयर्स को हम कितना भी क्लोजली पैक कर दें, कितना भी पास में अरेंज कर दें, उनके बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेसेस रह ही जाएगी। ये एम्प्टी स्पेसेस, ये बीच में क्या है, एम्प्टी स्पेसेस। तो इन एम्प्टी स्पेसेस को ही हम वॉइड कहते हैं। तो हमने क्या कहा था कि जो यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल है, इस टोटल क्यूबिक यूनिट सेल की वो वॉल्यूम जो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं उसे तो हम पैकिंग एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वॉल्यूम बच गई है वो क्या है, एम्प्टी स्पेस है। एम्प्टी स्पेस मतलब वो क्या है, वॉइड है। इसीलिए हम परसेंटेज वॉइड को भी एक्सप्रेस कर देते हैं। तो उससे हमें आइडिया ये लग जाता है कि कितनी स्पेस उस यूनिट सेल की वैकेंट है, खाली है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो टोटल यूनिट सेल की वॉल्यूम है, अगर टोटल परसेंटेज देखेंगे तो 100% है। 100% में से जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो गई वो पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो इसका मतलब है जो बची हुई है 100 में से वो क्या है, परसेंटेज वॉइड। इसलिए परसेंटेज वॉइड का फॉर्मूला है 100 जो टोटल था माइनस जो ऑक्यूपाई हो चुका है, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमने लास्ट में परसेंटेज वॉइड कैलकुलेट करके दिखा दिया। 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 52.4। तो इसलिए नियरली 47.6% जो स्पेस है वो एम्प्टी रहती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम ये क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि जब पार्टिकल्स अरेंज होते हैं तो कितना ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो रहे हैं, वो कितनी ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर पा रहे हैं, इस पर बहुत सारी उस सॉलिड की प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल डेंसिटी, अगर पार्टिकल ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हो पा रहे हैं तो वो यूनिट सेल की ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जब पार्टिकल ज़्यादा पास होंगे तो उस सॉलिड की डेंसिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए पैकिंग एफिशिएंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जब हम सॉलिड स्टेट की बात करते हैं।
तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, बॉडी सेंटर्ड BCC और फेस सेंटर्ड FCC, इनके लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए A और R का क्या रिलेशन होता है,